प्रकाश, तो मतलब विपक्ष की प्रतिबद्धता और खास तौर से राहुल गांधी जिस तरह से इस मुद्दे को उठाते नजर आए हैं, जो जातीय गोलबंदी के आधार पर अपनी जो राजनीति मजबूत कर रहे थे, कहीं वही दबाव था कि अचानक से आपकी सरकार को यह फैसला लेना पड़ा? मैंने आपको बताया। रुकिए चित्रा जी, रुकिए चित्रा जी, आपसे सवाल नहीं है मेरा। आप, मेरी बारी है। आपके शो का नाम बेरोक टोक है और बड़ी अच्छी बात होगी कि बेरोक टोक की हम लोग बात करें। देखिए पूजा जी, हमें समझने की आवश्यकता है कि आज देश के वंचित, शोषित और पीड़ित वर्गों में उत्साह है, उमंग है। आज तक का क्या इतिहास रहा है? राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोग मोहन भागवत जी के बयान का याद करा रहे हैं। राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी राजीव गांधी जी, आप वरिष्ठ हैं, आपको स्मरण होगा, 1990 में सदन के पटल पे मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध करते हैं। कहते हैं देश में गृह युद्ध हो जाएगा। हम आरक्षण विरोधी हैं या राजीव गांधी, राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी? आपको जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू 1961 में चिट्ठी लिखते हैं पूजा जी, मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए। उनके शब्द हैं, मैं कोट करना चाहता हूं, आई अपोज रिजर्वेशन ऑफ एनी काइंड। ये आपके परनाना ने कहा था, आपके पिताजी ने कहा था। आप लोगों ने जो नैतिक साहस नहीं दिखाया, जो साहस ना नेहरू जी दिखा पाए, ना इंदिरा जी दिखा पाई, ना राजीव गांधी दिखा पाए, ना मनमोहन सिंह ने कमिटमेंट के बाद दिखाया, वो नैतिक साहस, वो नैतिक बल एक अति पिछड़ी जाति से आने वाले सामान्य परिवार में जन्म लिए श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिखाया है। और आपको यह बात पच नहीं रही है पूजा जी, आपके दर्शकों को याद होगा, ये नव सामंतवाद का प्रकटीकरण करते हैं। इनके नेता मणिशंकर अय्यर क्या कहते? नीच जाति के हैं। क्या कहते? क्या कांग्रेस कन्वेंशन में आकर के चाय बेचिए? इनको कोई बोलने का अधिकार है क्या? इनका इतिहास में इनको याद दिलाना चाहता हूं। आप कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित किया। आप कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपने ही नेता बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया। उनको यह कहना पड़ा कांग्रेस पार्टी से त्रस्त होकर कि इस देश का प्रधानमंत्री कभी कोई दलित नहीं हो सकता है। पहले ही कांग्रेस अपनी गलती मान चुकी है। यहां पर जाति जनगणना को लेकर सुधार की बात वो कहती नजर आती है। अब इन्हीं आरोपों के बीच अब तो वो कह रही है कि भाई डिजाइन करने में हम आपकी मदद करेंगे। हाँ पूजा, मैं मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। उन्होंने बेरोक टोक बोला था, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, आपका सवाल का जवाब दूंगा। देखिए निश्चित रूप से गलतियां सुधार रही है। भाई आपको याद होगा पूजा, जब पहली बार देश के संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी गई तो उन्होंने गलतियां सुधारा था। इनके नेता विपक्ष सेनापति रंजन चौधरी क्या बोले थे उनके बारे में? इतनी अभद्र टिप्पणी की थी एक आदिवासी की बेटी को लेकर के, मैं नेशनल टेलीविजन में बोलना नहीं चाहता हूं। इनके नेता थे कमलनाथ। दलित महिला विधायक इमरती देवी के प्रति क्या बोले थे? टंच महल बोले। मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था पूजा जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। चित्रा जी ऐसे पूजा, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। बीच में मत बोलिए, अपनी बारी में बोलेगा चित्रा जी। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान यहाँ पर सरकार के दिए बयान, सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामा, वो भी हमें याद है ना कि भाई यहाँ पर जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से बहुत जटिल और कठिन है। ये आप ही की सरकार की तरफ से दायर किया गया था ना? हाँ बोलिए जल्दी से। पूजा ये हाँ मैं स्वीकार कर रहा हूं पूजा। 2010 में पी चिदम्बरम ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा था कि कास्ट बेस्ड एनुमरेशन हो नहीं सकता है। आपने सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल स्मरण कराया, मैं सहमत हूं आपके बात से। लेकिन आपको याद होगा 2023 में गृह मंत्री ने देश को यह प्रतिबद्धता दिखाई थी। इस सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, देश के केंद्रीय गृह मंत्री यह कहते हैं कि जातिगत जनगणना होगी, तो यह बात हम भूल जाते हैं क्या? इनके सरकार में वीरप्पा मोइली हो, पी चिदम्बरम हो, जयराम रमेश हो, 2015 तक उन्होंने कहा है कि इस देश में जातिगत जनगणना संभव नहीं है। कर्नाटक में इन्होंने किया था, क्यों नहीं डेटा आउट किया? इन्होंने केंद्र में किया था सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस, क्यों नहीं डेटा आउट किया? टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं ना, और ऐसे में बिहार चुनाव नजदीक है।